अगर आपने कोड रोमांटिक के पिछले के पास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पूरे शहर में वायरस फैल चुका था। न्यूज़ में सबको घर के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा था। इधर दिखाया जाता है जिस बिल्डिंग के नीचे हमारे मेनलिस्ट खड़े हुए थे वो जिहाओ का बिल्डिंग था। वो अपने एम्प्लॉय को झूठी बातें बता रहा था कि मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, इसी हॉल में आप लोग रहिए, यहाँ पर मैंने प्रोटेक्शन की हुई है। इधर दिखाया जाता है बिल्डिंग के अंदर ईरन आ जाती है। जो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। ईरन और जो जनरल ब्लूटूथ से कनेक्टेड थे। ईरन सारे ज़ॉम्बी को मारती है तो जनरल पूछता है क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वर्ल्ड को सहना पड़े। ईरन कहते हैं क्या बेकार इंसान है। इधर चेंगक्विंग अपने असिस्टेंट जिसका नाम वुवन था उसे कहता है मैं जा रहा हूँ अंदर, तुम जे को प्रोटेक्ट करो। वुवन कहता है मास्टर क्या आपको सिस्टर इन लोग की चिंता हो रही है। चेंगक्विंग कहता है मुझे नहीं लगता कि वो सस्पिशियस वुमन मेरे दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर पाएगी। तन्वी कहता है सस्पिशियस वुमन तुम्हारा मतलब क्या है। वुवन कहता है जे बॉस को सिस्टर इन लोग का नाम नहीं पता है ना। जनरल अपने टीम से कहता है तुम जे को प्रोटेक्ट करो, मैं जा रहा हूँ। तन्वी कहता है मैं भी जाऊँगा। जनरल कहता है जे तुम अपने रिसर्च पर फोकस करो, तुम्हारा मिशन ह्यूमैनिटी को सेव करना है। वो तन्वी से कहता है चिंता मत करिए, बॉस अकेले ही पूरे मिलिट्री की फौज के बराबर है। इधर जिहाओ सबको भरोसा दिला रहा था कि वो उसके डैड सबको बचा लेंगे। एम्प्लॉय तो उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन जिहाओ तो उन सभी को यहाँ बंद करके हेलीकॉप्टर से जाने वाला था। फिर दिखाया जाता है ईरन एलिवेटर से 14 फ्लोर पर आती है जहाँ जिहाओ का केबिन था। जिहाओ का असिस्टेंट उसे आके बताता है कि कोई वुमन जबरदस्ती आ रही है। फिर ईरन जिहाओ के केबिन में आती है और वो आके पूछती है कि लॉकर कहाँ है। वो तो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने पहले मुझसे अपने घर से बाहर निकाल दिया, अब तुम यहाँ आई हो। ईरन को तो लॉकर मिल जाता है और वो लॉकर में मिनी बॉल डाल देती है जिससे वो लॉकर ब्लास्ट हो जाता है। ये बॉल भी उसे तन्वी नहीं दिया था। उस लॉकर में गोल्ड का पीस था जिसमें बहुत ज़्यादा पावर थी, इतनी कि इससे वायरस का एंटीडोट बन सकता था। तभी जिहाओ के असिस्टेंट को ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है और वो जिहाओ से हेल्प मांगने आता है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। जिहाओ अपने असिस्टेंट को वहीं ज़ॉम्बी के बीच गिरा देता है और जिहाओ ईरन को पकड़ के टेरेस की तरफ ले जाने लगता है जहाँ उसके डैड ने हेलीकॉप्टर भेजा था। सारे ज़ॉम्बी उन्हीं के पीछे आ रहे थे। जिहाओ हेलीकॉप्टर में बैठ के ईरन की तरफ अपना हाथ बढ़ा के उसे अंदर आने के लिए कहता है। ईरन तो सोच रही थी कि मुझे तो गोल्ड का पीस लेके नीचे जाना था, पर जैसे ही वो ईरन उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगती है तभी उसका पैर एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। जिहाओ तो ईरन के पीछे इतने सारे ज़ॉम्बी को देख के उसे छोड़ के भाग जाता है। ईरन तो उस पर चिल्लाती है और उसे गाली देती है। वो उठ के फिर ज़ॉम्बी को मारने लगती है पर वहाँ पर काउंटलेस ज़ॉम्बी थे। ईरन अकेले इतने सारे ज़ॉम्बी से नहीं लड़ सकती थी तो वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाती। इधर चेंगक्विंग लॉकर के पास आ जाता है पर वो तो ईरन के ही बारे में सोच रहा था कि वो कहाँ गई। तभी उसे नीचे गिरते हुए ईरन दिखती है। वो बिना सोचे समझे चेंगक्विंग तुरंत कूद जाता है उसे पकड़ने के लिए और उसे पकड़ लेता है। ईरन उससे कहती है तुम क्या पागल हो। फिर जनरल एक हुक जैसा निकाल के एक जगह पर अटका देता है जिससे वो दोनों एक जगह पर हैंग हो जाते हैं और वो दोनों ग्लास के साइड पर खड़े हो जाते हैं। ईरन उससे कहती है क्या तुम डर रहे हो। वो उसे अपने करीब कर लेता है और उसे टच करने लगता है और उसे कहता है तुम्हें फील हो रहा है। ईरन तो उसे परवट करने लगती है। चेंगक्विंग ईरन के ईयर को काट लेता है और उससे कहता है तुम्हें मुझे एक फेवर करना होगा। वो कहती है क्या। तो चेंगक्विंग ईरन के स्लीव को हटाता है और उसके ब्लड को सक करके बाहर निकालने लगता है जैसे कि ईरन के शरीर में कोई जहर हो। तन्वी तो नीचे से सब देख रहा था। उसे जनरल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो कहता है बॉस तो बहुत औसम है। जनरल अभी भी ब्लड सक कर रहा था और फेंक रहा था। फिर ईरन से पूछता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। ईरन कहती है नॉट गुड, तुम स्टॉप करो। जनरल कहता है लिटिल लायर, मैं तुम्हारी हार्ट बीट को सुन सकता हूँ। ये बहुत जोर से धड़क रहा है और फिर उसका ब्लड सक करता है, फिर उसे थूकता है। ईरन कहती है तुम अगर नहीं रुके तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूंगी और उसे गालियाँ देती है। जनरल कहता है ये तो अच्छा आइडिया है। फिर वो पीछे का ग्लास तोड़ देता है जिससे वो दोनों अंदर चले जाते हैं। इधर तन्वी तो अंदर जाने लगता है ये कहते हुए कि आज मैं उस जनरल की जान ले लूँगा। इधर चेंगक्विंग ने तो ईरन
के हाथ पैर को बांध दिया था और उसके बॉडी को चेक करने लगता है कि उसे कहीं ज़ॉम्बी ने बाइट तो नहीं किया। ईरन तो उसे गालियाँ दे रही थी। जनरल ने चेक करके कंफर्म कर लिया था, वो बिल्कुल ठीक थी और जाते हुए हैप्पी होकर सोचता है अगर उसके चोटों पर ज़ॉम्बी का ब्लड गिर जाता तो वो डेंजर में पड़ जाती। अच्छा हुआ मैंने उसका ब्लड सक करके निकाल दिया। और रुक के उसे कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। ईरन तो उस पर चिल्लाने लगती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरल आसपास ईरन के चेक करके गया था कि उसके ज़ॉम्बी आसपास न रहें। ईरन इतनी जोर से चिल्लाती है कि बाहर तक आवाज़ आती है। फिर रात हो जाती है। ईरन और तन्वी मिलिट्री वाले कार में बैठे थे। ईरन के साथ सेवंथ भी था। तन्वी सोचता है जब वो ईरन के पास गया था तो वो ठीक थी, लेकिन वो बंधी थी। क्या मैं इसके बारे में इससे पूछूं? तभी बाहर से बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज़ आती है। तभी वहाँ पर चंगुइंग आता है और उनसे कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। तन्वी कहता है तुम्हें नहीं पता है तुम्हें क्या ऑर्डर दिया गया था? जनरल कहता है अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो मेरे साथ चलो। इधर सारे कार को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था और सारी फौज उनको मार रही थी। वुऑन कहता है जनरल से, बॉस आप इन्हें लेकर जाइए, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगा। जनरल उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और ईरन को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और वो दोनों एक ट्री के पीछे छिप जाते हैं। ईरन तो इधर उधर तन्वी को ढूंढने लग जाती है। जनरल सोचता है मैं तो जे के बारे में भूल ही गया, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा मिशन तो फेल हो जाएगा। फिर ईरन के करीब आके सोचता है मेरा मिशन जे को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूं। ईरन कहती है छोड़ो मुझे हर्ट हो रहा है। जनरल उससे पूछता है ये जो मेटल तुमने पहना है ये कहाँ से मिला? तभी जनरल को एहसास होता है कि ज़ॉम्बी उनके करीब आ रहे हैं। वो ज़ॉम्बी उन दोनों को देखे उससे पहले ही जनरल ईरन को पकड़ के नीचे गिरा लेता है और उसे अच्छे से पकड़ लेता है। ईरन कहती है मेरे बालों को छोड़ो। फिर जनरल उसके मुंह को भी बंद कर देता है कि आवाज़ सुन के ज़ॉम्बी इधर ना आ जाए। ईरन को तो लगता है कि ये उसके साथ कुछ गलत करने वाला है, तो वो उसके हाथों को काटने लगती है। एक ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ आ रहा था। ईरन तो उसे कुछ पता ही नहीं था, वो तो जनरल को हाथों को काट ही रही थी। जनरल उससे कहता है मुझे काटना बंद करो इडियट। फिर जनरल उठता है और ईरन को से उठने के लिए कहता है। ईरन तो उठते ही उस पर चिल्लाने वाली थी, तभी जनरल उसका मुंह बंद कर लेता है। जब वो ज़ॉम्बी थोड़ी दूर पर चला जाता है तो जनरल ईरन से कहता है मैं 3 तक काउंट करूँगा, फिर हम दोनों साथ में भागेंगे। फिर चैंगुइंग काउंट करने लगता है। 3 बोलते ही चैंगुइंग ईरन का हाथ पकड़ के भागने लगता है। सारे ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे आने लगते हैं। ईरन सोचती है ऐसे समय में भी ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो दोनों भागते भागते यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। ईरन उससे कहती है हमें कैंपस की तरफ भागना चाहिए था, यहाँ तो और ज़ॉम्बी होंगे। चैंगुइंग ज़ॉम्बी को मारते हुए कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। फिर वो दोनों किसी गेट के अंदर आ जाते हैं। ईरन सोचती है सारे ज़ॉम्बी गन फायर की वजह से अट्रैक्ट हुए थे और कैंपस की तरफ आए थे। अब कैंपस ज़ॉम्बी से फ्री होगा। वो दोनों उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे। वो यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही खाली था। ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।